हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के 3 साल बाद से हॉलो अर्थ में। यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्ग बहुत सारे शिकारी टाइटन से बचकर भाग रहा होता है। फिर कॉन्ग एक टाइटन के बीच में से टुकड़े कर देता है, जिससे बाकी टाइटन्स डरकर कॉन्ग का पीछा छोड़ देते हैं। फिर कॉन्ग जब खाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि उसका एक दांत सड़ चुका है। फिर कॉन्ग को एक दूसरे एप टाइटन की दहाड़ सुनाई देती है और वो जाकर देखता है कि वो दहाड़ एक आवाज की नकल करने वाले टाइटन ने निकाली थी और वो नकल कॉन्ग की दहाड़ की ही थी। अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में अपने जैसे औरों को ढूंढ रहा है, और जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जिया ने कॉन्ग से बोला था कि उसके जैसे हॉलो अर्थ में और है, तो वो तुरंत हॉलो अर्थ में जाने को मान गया था। अब सीन शिफ्ट होता है रोम में, जहाँ पर एक टाइटन हमला कर देता है। फिर गॉडजिला को वहाँ आना पड़ता है उस टाइटन को रोकने के लिए, और गॉडजिला उस टाइटन को जान से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉलो अर्थ में मोनार्क स्टेशन पर, जहाँ पर बहुत वियर्ड फ्रीक्वेंसी नोट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी वो लोग डॉक्टर एंड्रयूज को ट्रांसफर कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जिया पर, जो कि मोनार्क के बनाए हुए स्कूल में पढ़ रही होती है। पर अचानक से जिया को कुछ होने लग जाता है, और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसने पेपर पर कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाई हैं। फिर एंड्रयूज को वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर एंड्रयूज जिया को अपने साथ ले जाती हैं। फिर एंड्रयूज जिया की ड्राइंग और उस फ्रीक्वेंसी को साथ में रखकर देखती हैं कि ये दोनों देखने में एक जैसी लग रही हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉलो अर्थ में मोनार्क आउटपोस्ट 1 स्टेशन पर एक टाइटन हमला कर देता है। अब अगली सुबह एंड्रयूज बर्नी के पास जाती है मदद मांगने। फिर एंड्रयूज को पता चलता है कि गॉडजिला दोबारा हरकत में आ चुका है और वो कहीं पर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। फिर एंड्रयूज हॉलो अर्थ एक्सेस पॉइंट पर जाती है, जहाँ पर कॉन्ग वापस हॉलो अर्थ से बाहर आ चुका होता है, और एंड्रयूज कॉन्ग का दांत देख लेती है। फिर कॉन्ग का वो दांत निकाल दिया जाता है और एक लोहे का दांत उसकी जगह इम्प्लांट करा जाता है। फिर बर्नी एंड्रयूज से कहता है कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये सिग्नल एक मदद की पुकार है। कोई हॉलो अर्थ से मदद की पुकार कर रहा है, और शायद इसलिए जिया भी इसे सेंस कर पा रही है। फिर एक टीम तैयार होती है हॉलो अर्थ में जाने के लिए। फिर कॉन्ग उस पोर्टल में कूद जाता है जो हॉलो अर्थ और अर्थ को कनेक्ट करता है, और फिर कुछ ही मिनटों में ये सब हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। फिर ये सब देखते हैं कि मोनार्क आउटपोस्ट स्टेशन 1 की हालत तो बहुत बुरी है, और जिस किसी भी टाइटन ने ये करा है वो बहुत खतरनाक टाइटन है। फिर जिसने कॉन्ग का दांत ठीक करा था उसको वहाँ पर एक कैमरा मिलता है, जिसकी फुटेज रिकवर करने पर एंड्रयूज को पता चलता है कि ये काम किसी दूसरे एप का है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग अपने जैसे औरों को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जो अभी तक मोनार्क ने डिस्कवर नहीं करी थी। बेसिकली मोनार्क ने अभी तक बस 5% तक ही हॉलो अर्थ को डिस्कवर करा था। वहाँ पर कॉन्ग मिलता है एक मिनी कॉन्ग से, जिसका नाम होता है सुपो, और एक दूसरे एप से, जो कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। पर कॉन्ग एक एक करके सबको हरा देता है। फिर कॉन्ग उस मिनी कॉन्ग को बाकियों के पास ले जाने को कहता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया और बाकी सबको एक प्रोटेक्टिव वॉल दिखती है, जिसको ये सब खोल देते हैं, और अंदर इन सबको अलग अलग जगह पर पोर्टल दिखते हैं जो पृथ्वी पर कहीं भी खुल सकते हैं। और अंदर जाने पर हॉलो अर्थ में रह रहे लोग इनको घेर लेते हैं, और ये लोग उसी कबीले के हिस्से हैं जिनको हमने कॉन्ग स्कल आइलैंड पर देखा था। फिर इन सबको उस कबीले की महारानी के पास लाते हैं, जो जिया को अपने पास बुलाती है, और ये सब लोग दिमाग के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, और जिया भी इनसे मनी मन बात कर पा रही थी। फिर वो महारानी इन सबको उस जगह पर ले जाती है जहाँ से ये लोग सिग्नल भेज रहे थे, और ये सिग्नल ये लोग गॉडजिला को भेज रहे थे, इसलिए गॉडजिला रेडिएशन को सोकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडजिला एक प्राचीन टाइटन तियामत की गुफा पर हमला कर देता है, क्योंकि गॉडजिला को और ताकतवर होने के लिए तियामत की गुफा से आ रही रेडिएशन को ऑब्जर्व करना था। फिर तियामत अपनी गुफा में से बाहर आकर गॉडजिला पर हमला कर देती है, और गॉडजिला तियामत को 2 मिनट में जान से मार देता है। फिर गॉडजिला तियामत की गुफा में चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सुगो कॉन्ग को जानबूझकर पानी में ले आता है, ताकि एक पानी वाले टाइटन कॉन्ग को जान से मार सके। कॉन्ग उस टाइटन पर हावी हो जाता है और उसके टुकड़े कर देता है। फिर कॉन्ग और सुगो आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में सुगो कॉन्ग के साथ एडजस्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड्रयूज और बाकी सब पर। यहाँ पर दीवारों पर एक कहानी लिखी होती है, जिसमें ये बताया गया होता है कि शुरुआत में टाइटन्स कुदरत के रखवाले थे, जो कुदरत का संतुलन संभालते थे, और एप्स हॉलो अर्थ के बाहर इंसानियत के रक्षक थे। पर एक एप ने हॉलो अर्थ के बाहर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहा, और एक टाइटन की मदद से पूरी दुनिया में आइस लाई, और उस एप ने अपने जैसों के साथ मिलकर गॉडजिला के पूर्वजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। पर गॉडजिला के पूर्वजों ने उस एप को और उसके जैसे औरों को हॉलो अर्थ में कैद कर दिया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडजिला तियामत की सारी रेडिएशन को सोख चुका था, और अब वो दोबारा जाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सुगो पर, जो कॉन्ग को बाकियों के पास ले आता है। वहाँ पर कॉन्ग देखते हैं कि यहाँ पर एप्स मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पर स्कार किंग आकर सुगो के दोस्त को जलते हुए लावा में फेंक देता है, जिससे कॉन्ग सुगो की ऐसी हालत देखकर स्कार किंग पर भड़क जाता है। फिर स्कार किंग एक दूसरे टाइटन की वर्टिब्रे से कॉन्ग पर हमला करता है, पर कॉन्ग स्कार किंग को हरा देता है। फिर स्कार किंग लावा को रोकने के लिए कहता है, और हम यहाँ देखते हैं कि स्कार किंग ने लावा के पीछे एक टाइटन को कैद करके रखा है, और ये टाइटन होता है शीमो,
जिसकी मदद से स्कार किंग ने पृथ्वी पर आइस एज लाई थी। फिर शीमो स्कार किंग के कहने पर कॉन्ग पर हमला कर देती है और स्कार किंग शीमो को एक क्रिस्टल से बहुत ज्यादा दर्द देकर कंट्रोल करता है। फिर सूगो कॉन्ग से कहता है कि इधर से निकल जाओ। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और बाकी एप्स कॉन्ग को जान से मारने के लिए कॉन्ग के पीछे आते हैं। फिर कॉन्ग एक दो एप से पीछे छुड़वा लेता है पर कॉन्ग एक जगह पर आकर फंस जाता है। फिर सूगो ऊपर से पत्थर गिरा देता है जिससे वो सारे एप्स उन पत्थर के नीचे दब जाते हैं। फिर सूगो कॉन्ग को वहां से ले जाता है। फिर कॉन्ग जिया को सेंस करते करते बाकी सबके पास आ जाता है और अब तक कॉन्ग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। फिर एक एप कॉन्ग का पीछा करते करते वहां तक आ जाता है और वो वहां पर उस पोर्टल को देख लेता है जो अर्थ से कनेक्ट होता है। फिर वो एप स्कार किंग के पास आकर सब बता देते हैं कि कॉन्ग कहाँ पर है और वहाँ पर पोर्टल भी है जिसकी मदद से आप पृथ्वी पर जा सकते हो। फिर स्कार किंग शीमो और बाकी सबके साथ कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। फिर ट्रैपर देखता है कि कॉन्ग के हाथ की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फिर ट्रैपर मोनार्क आउटपोस्ट 1 में जाकर एक रोबोटिक आर्म सपोर्टर लाता है और कॉन्ग के हाथ पर उसको अटैच कर देता है जिससे कॉन्ग दोबारा ठीक हो जाता है। फिर सूगो देखता है कि स्कार किंग यहाँ तक पहुँचने वाला है और वो कॉन्ग को स्कार किंग के बारे में खबर कर देता है। फिर जिया कॉन्ग से कहती है कि हमें मदद की ज़रूरत है। फिर कॉन्ग वहाँ से चला जाता है और एक पोर्टल की मदद से पृथ्वी पर आ जाता है जहाँ वो गॉडजिला को आवाज़ लगाता है पर गॉडजिला कॉन्ग को खतरा समझकर उस पर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया मोथरा को जगह देती है जो उस पोर्टल की मदद से पृथ्वी पर आकर गॉडजिला को रोकती है और गॉडजिला या मोथरा को देखकर शांत हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कार किंग पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर जाने के लिए वहां पर आ चुका होता है ताकि स्कार किंग पृथ्वी पर पहले की तरह दोबारा कब्जा कर सके। पर वहाँ पर उस पोर्टल से कॉन्ग और गॉडजिला दोबारा हॉलो अर्थ में आ जाते हैं जो स्कार किंग और शीमो की तरफ बढ़ते हैं और ये चारों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और यहाँ सूगो भी कॉन्ग की मदद करता है। फिर स्कार किंग, शीमो, गॉडजिला और कॉन्ग उस पोर्टल में गिर जाते हैं जिसका रास्ता खुलता है ब्राजील में। वहाँ पर स्कार किंग शीमो को कंट्रोल करता है एक दूसरी आइस एज करने में पर वहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला शीमो और स्कार किंग को रोक लेते हैं। फिर गॉडजिला शीमो को संभालता है और कॉन्ग स्कार किंग को। फिर गॉडजिला उस वर्टिब्रे से उस क्रिस्टल को अलग कर देता है और कॉन्ग उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है क्योंकि स्कार किंग सिर्फ इसी की मदद से शीमो को कंट्रोल कर रहा था। फिर सूगो वहाँ पर आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे शीमो स्कार किंग की कैद से आजाद हो जाती है। फिर स्कार किंग सूगो पर भड़क जाता है पर कॉन्ग सूगो को बचा लेता है और शीमो स्कार किंग को जमा देता है और कॉन्ग स्कार किंग के टुकड़े कर देता है और फिर से एक बार और पृथ्वी से खतरा टल जाता है। फिर मोथरा जो हॉलो अर्थ के लोगों की रक्षक है वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड को दोबारा बना देती है और कॉन्ग शीमो और सूगो के साथ बाकी सबके पास जाता है और मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ग अब स्कार किंग की जगह इनका नया राजा बन जाता है और ये मूवियाँ खत्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।